सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणने दिट्टं देविन्दवन्दवन्दं वन्दे तं सवदा शिरसा। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान ने की। देवादिदेव 1008 आदित्य तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान ने की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी महामुनिराज की। परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्याश्रमणि 108 आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी की। पुनः एक बार परम विद्या को जानने का यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं जिससे जीव आज तक परिचित नहीं हो सका। कई बार जीव जिसकी खोज में निकला है वह खोज तो पूरी हो सकती है लेकिन खोजने वाले की खोज पूरी नहीं हो पा रही है। उसकी ओर ज्ञात ही नहीं है मुझे कैसे वह प्राप्त होगा। बस यही विद्या जीवन में आ जाए तो सारी खोजों का अंत हो जाए। मुझे प्राप्त क्या करना है, मैं प्राप्त करने के लिए दौड़ा जा रहा हूं लेकिन प्राप्त आज तक कर नहीं पाया। और जो प्राप्त है, जो मेरा ही है, वह प्राप्त किया जाता नहीं है। तत्व निर्णय भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब आपको विचार करना है, मैं दौड़ रहा था प्राप्त करने की दौड़ में, लेकिन जब मैं प्राप्त करने की दौड़ को ही दौड़ता रहा तो प्राप्त नहीं हो पाया। स्थिरता लाने के लिए भी आपने दौड़ लगाई थी जैसे जीवन में दौड़ लग रही है। जीवन में दौड़ लग रही है कि मेरा जीवन स्थिर हो जाएगा। जिस दिन मैं सब कुछ कमाने लग जाऊंगा, बहुत कुछ मेरे जीवन में स्थिरता आ जाएगी, लेकिन स्थिरता की जगह अस्थिरता बढ़ती गई। ऐसे ही ज्ञानियों, मैं तत्व निर्णय की दौड़ में अगर इसी तरह से शामिल हूं कि मेरे जीवन में स्थिरता आ जाएगी, और यदि उसको भी जीवन में जीते जीते अस्थिरता का कारण बन गया, तो फिर आपने अभी तत्व निर्णय किया ही नहीं है। नरेंद्र भैया विचार करना, क्योंकि मुनि पर्याय की दौड़, अब देखो मैं आपको बहुत इस उत्कृष्ट स्थान पे ले जा रहा हूं क्योंकि यह गाथा परम उत्कृष्ट अध्यात्म विद्या की गाथा है। मुनि पर्याय की भी दौड़ कहीं अस्थिरता का कारण ना बन जाए। जब हम मुनि पर्याय की क्रियाओं को, चर्या लाभ पूजा के पीछे दौड़ने लग जाता है जीव। लगता यह है मुनि बन गया हूं, जय जयकार हो रही है। अभी जयकार केवल बाहरी जयकार है, जयकार उस दिन होगी जब अंतरंग से जयनाद गूंजने लग जाएगी। यही विद्या इस गाथा का विषय है। बाहर का रत्नात्रय से जयकार होना भी अंतरंग के रत्नात्रय की जय के लिए बहुत आवश्यक होता है।
यहाँ विषय को बहुत गंभीरता से समझना। बाहर की यश, ख्याति, लाभ जो दिखाई दे रहा है, यह लाभ भी बहुत आवश्यक होता है, लेकिन इसमें रम जाना घातक हो जाता है। वह आवश्यक इसलिए हो जाता है जिसके पास में नाम नहीं है, जिसके पास में ख्याति नहीं है, जिसके पास यश नहीं है, उनकी चर्या पालन करने के भी लाले पड़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा आप बाहर का जो रत्नात्रय धर्म है, यह रत्नात्रय धर्म ही तो आपके संयम का पालन करने के लिए श्रेष्ठ मार्ग बनता है। यदि यह बाह्य की रत्नात्रय धर्म ना होता तो शायद आप ध्यान नहीं कर सकते थे। क्यों? सारी सुख सुविधाएं जुटा दी गई हैं। ये श्रावकों ने मुनिराजों की सारी सुख सुविधाएं जुटाई हैं। ये किस नाम पर जुटाई हैं? मात्र वेश पर तो ही जुटाई हैं। और वेश आने के पश्चात वेश में अगर ये नहीं जुटाई जाती तो कभी भी दिगंबर मुनि जिन संकल्प विकल्पों को आप त्याग नहीं पाते, ये दिगंबर मुनि भी कभी त्याग नहीं पाते। अब मैं आपसे बात करता हूं, हो सकता है आपको यह प्रसंग समझ में ना आया हो। यानी इस जगत में सबसे ज्यादा तनख्वाह किसकी होती है? सबसे ज्यादा वेतन किसको दिया जाता है? प्रशासन यदि वेतन देती है तो वैज्ञानिकों को वेतन देती है। वैज्ञानिकों का वेतन बहुत अधिक होता है। जितना अधिक ऊंचा वैज्ञानिक होगा उतनी सुख सुविधाएं और उतना वेतन। क्यों? दिमाग का काम चल रहा है, पत्थर तोड़ने का काम नहीं चल रहा है। जो चीज दुनिया नहीं खोज पा रही है वहां उनकी खोज चल रही है। महीनों सालों तक कुछ खोज नहीं होती। देखना आप, सालों सालों तक कोई उसमें मिल नहीं रहा है, लेकिन शासन का जब वह अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित किया जाता है तो बहुत सारा बड़ा वैज्ञानिकों पर खर्च किया जाता है। क्यों किया जाता है? आप देखना, कोई भी वैज्ञानिक होगा हो भले ही, लेकिन उस घर की सारी सुविधाओं का ध्यान शासन रखती है। उनके बच्चे हैं तो पढ़ाई के लिए स्कूलों की भी वहां पे व्यवस्था रहती है। स्कूल भी नहीं खोजना है कि कौन से स्कूल जाना है, आपके तो बच्चे भी हैं ना, तो आप उस स्कूल में जाइए। आपको घर में नौकर चाकर हैं, यहां तक कि घर में यदि वो चादर भी बदलना है ना तो उसका भी पैसा गवर्नमेंट देती है। सत्य है? क्यों दे रही है इतना पैसा? खोज चल रही है, खोज चल रही है। यदि इसको थोड़ी सी भी संकल्प विकल्प पैदा हो गए, इसको जरा से भी संकल्प विकल्प पैदा हो गए, तो जिस खोज में यह लगा हुआ है, घर की गृहस्थी चलाने के संकल्प विकल्प पैदा हो गए, थोड़ी बहुत भी कमी हो गई तो फिर जो खोज चल रही है उसमें चित्त नहीं लग पाता। बड़ी बड़ी कंपनियां, यानी गूगल जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में हमने देखा, वहां किसी भी प्रकार का मस्तिष्क को भार नहीं दिया जाता। जितनी बड़ी कंपनी होगी वह उतना आपको बिल्कुल सामान्य रखेगी। क्यों? यदि ऊपर का भार दिया गया तो अच्छा काम नहीं हो सकता। आपको 10 बजे आना है ना, रात में 10 बजे आके करो, काम करो। कैसे पहन के आना है, क्या पहन के आना है, यहां तक कि बड़ी बड़ी कंपनियों में, गूगल में तो यह भी है कि वह अपने कुत्ते के साथ ऑफिस आ सकता है। अगर वह उसके साथ बहुत अच्छा फील कर रहा है और उसके साथ काम कर सकता है तो वह वहां भी लाए। खेलना है खेलो, खेलने के लिए स्थान बने हुए हैं, लेकिन इसको ठंडा रखो। क्यों? ये गर्म हुआ ना तो काम नहीं बनेगा। इसको ठंडा रखना बहुत जरूरी है, तभी कुछ खोज हो सकती है। शासन बहुत बड़ा द्रव्य वैज्ञानिकों पर इसलिए खर्च करती है क्योंकि इनके मस्तिष्क में जरा से संकल्प विकल्प खड़े हो गए तो खोज नहीं हो पाएगी। और मां, फिर भी वैज्ञानिकों का जो वेतन है बहुत कम है। वैज्ञानिकों का वेतन बहुत कम है। शासन ने वेतन कम रख रखा है, लेकिन यह जिन शासन
इन्होंने तो वीतराग वैज्ञानिकों को इतना इतना स्वतंत्र करके रखा है कि कोई भार मस्तिष्क में आ ही ना पाए, नहीं तो तुम्हारे अंतरंग की खोज वह व्यर्थ हो जाएगी। अभी आपको लग रहा है रमेश जी, राकेश जी, अभी समझ में नहीं आ रहा है क्यों मुनियों को ऐसा कहा गया। मात पिछी कमंडल आते से आपकी वह वैज्ञानिक वीतराग वैज्ञानिकता प्रारंभ हो गई है, खोज प्रारंभ कर दो। और इतना भी नहीं सोचना कि भोजन कब करोगे, किसके यहां करोगे। शासन सारी व्यवस्था बनाई है, जिन शासन ने सारी व्यवस्था बनाई है, तुम तो अंजलि लगाना और निकल जाना कि कहां पर भोजन होंगे तुम्हें पता नहीं होगा। तुम्हें तो भोजन मिलेगा, तुम भोजन करके आ जाना और अपनी खोज में लग जाना। इसलिए मैंने कहा, इसलिए नरेंद्र भैया मैंने कहा कि ये बाहरी वीतराग धर्म जो है, यदि ये अच्छे से नहीं पलेगा तो अंतरंग की खोज संभव नहीं है। यश ख्याति लाभ पूजा, और यह बात सैद्धांतिक रूप में भी जब आप देखते हैं तो सिद्धांतों में जैसे ही दिगंबर योगी दिगंबर मुद्रा को धारण करता है, उसके यशा कीर्ति नाम कर्म का ही उदय होता है, अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होता। और यश कीर्ति उसको क्या कराती है, देखो यदि दो लोग ताली बजाने वाले मिल जाए ना, तो बच्चा जो चलना नहीं जानता ना, बच्चा जो चलना नहीं जानता वह भी दौड़ने का प्रयास करता है। ऐसे ही ज्ञानी संयम मार्ग पर जब लोग आपकी जय जयकार पूजा करते मिलते हैं 8 वर्ष के मुनिराज, बेटा कभी कभी इन श्रावकों को भी देख लिया करो, ये वेश बदला है ना, ये वेश बदला है। वही एक दिन पूर्व जिन रंग बिरंगे कपड़ों में थे, तब तुम्हारी कोई कद्र नहीं करता था। वेश बदला, अरे भैया जी ने ऐसा बोला है। जब भैया जी की इतनी कीमत है तो दिगंबर मुद्रा 8 वर्ष का योगी जब बन जाता है तो वह कितना कीमतवान होता है। लेकिन हो सकता है बड़े बड़े विद्वान, नरेंद्र जी, बड़े बड़े विद्वान वो 8 वर्ष के मुनिराज को मुनिराज ही ना माने, मानते नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ना माने। क्यों? ये क्या जानते हैं, ये क्या जानते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं ज्ञान के विषय में मैं आपसे बात करता हूं। ज्ञान जो होता है उसका फल क्या होता है। जब परीक्षा मुख सूत्र पढ़ते हैं तो ज्ञान का फल वहां पर वर्णित किया गया है। अथवा आप्त में मानसा में उपेक्षा फल माध्यस्थम, ये और हान उपादान उपेक्षा तत्फलम, परीक्षा मुख सूत्र हान उपादान उपेक्षा तत्फलम, हे उपादेय का विवेक, यह जागृत हो जाना, अज्ञान की निवृत्ति होना सबसे पहला फल। देखो आप जो सुन रहे हो इससे अज्ञान की निवृत्ति हो रही है। दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम होगा सबसे पहले क्या है, क्या उपादेय है, इसका ज्ञान। क्या मेरे लिए ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, यह कब पता चलेगा? जब मेरे पास ज्ञान होगा। मैं जानता ही नहीं हूं मां, अगर भोजन में आप जब आप गेहूं बीनते हो और कंकड़ और गेहूं का भेद ना पता हो तो कंकड़ उठा के फेंकोगे कि गेहूं? ज्ञान नहीं है तो जो ज्ञान है उसका काम क्या है? हे को त्यागना और उपादेय को ग्रहण करना। जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास वास्तविक ज्ञान है, नरेंद्र भाई आप देखना, जिनके पास वास्तविक ज्ञान है मां, क्या वह गेहूं में कंकड़ डला रहने देगा? गेहूं में जान गया कंकड़ है, फिर भी छोड़ दोगे? बस ज्ञानी, जिसके पास ज्ञान है वह हे उपादेय का ज्ञान का फल अगर देखते हैं, ज्ञान का फल मात्र अज्ञान निवृत्ति है। बहुत तात्कालिक फल है, लेकिन उसका और विशाल फल देखें तो उससे अधिक फल हे उपादेय का ज्ञान होकर तद्रूप बुद्धि हो जाना है। इसलिए और ऊपर चलते हैं तो इससे भी ऊपर जो त्रिकालिक फल है
वह उपेक्षा माध्यस्थ। माध्यस्थ भाव का प्रकट हो जाना, हर चीज में मेरे जीवन में समता परिणामों का आ जाना, समत का आ जाना, यही त्रिकालिक फल को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन ज्ञान का अर्जन किया जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वह 8 वर्ष के मुनिराज हैं, हो सकता है ज्ञान में आप बड़े हो, लेकिन आपका ज्ञान, उनने ज्ञान के फल को प्राप्त किया है, आपने ज्ञान मात्र किया है। ज्ञान का फल, मुझे पता है असंयम भाव मेरे ज्ञान का फल नहीं है, ये हे है, और फिर भी मैं जीव असंयम भावों में जीता है, तो अभी ज्ञान के फल को उसने प्राप्त नहीं किया है। ज्ञान का फल, अब हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि महाराज जी ज्ञान से सब कुछ होता है, ज्ञान से होता सब कुछ है, लेकिन ज्ञान का फल सामने दिख रहा हो और तुम कहो ज्ञान नहीं है। ज्ञान का फल दिखाई दे रहा हो और आपका ज्ञानी नहीं है। और कौन से ज्ञान के लिए हम यह जिनवाणी का अध्ययन कर रहे थे, यह विवेक जागृत हो जाए कि असंयम भाव में जीना कोई श्रेष्ठ कर नहीं है, असंयम को शीघ्र छोड़ना यही श्रेष्ठ कर है। हो सकता है यानी 8 वर्ष का वह मुनिराज, वो छोटे से मुनिराज, जल्दी दीक्षा दे दी। देखना राकेश भैया, कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं, महाराज जी को जल्दी दीक्षा दे दी, इतनी जल्दी नहीं करना थी। ठीक है, समय के साथ परिपक्वता, हो सकता है वे बोलना ना जानते हो सकता है वे जिनवाणी की जितनी आपने पढ़ी है उनके गहन रहस्यों को नहीं जानते हो, लेकिन अब पूरा जीवन उनको करना क्या है, उनको पूरा जीवन अपना क्या करना है। उसने यह ज्ञान कर लिया, 8 वर्ष में यह विवेक जागृत कर लिया कि अग्नि जलाती, अग्नि में हाथ नहीं डालना है। और हमने पूरे जीवन भर पढ़ाई की और यह जाना कि अग्नि में हाथ नहीं डालना है, लेकिन बैठे तो अग्नि पे ही मिले, बैठे तो अग्नि पर ही मिले। इसलिए जब ज्ञान के फल को देखते हैं तो यह विवेक जागृत हो जाना चाहिए कि यह मेरे लिए हे है उपादेय है, और जान भी गए हे है उपादेय और करते वही मिले, तो भी अभी ज्ञान ने काम नहीं किया है। नहीं तो ज्ञानी वे आदिनाथ भगवान से मिलना, आदि पुराण में, आदि पुराण में आदिनाथ भगवान से मिलिए। वे आदिनाथ भगवान अज्ञानी, जानते हो आप, अज्ञानी थे वे नरेंद्र भैया, वे अज्ञानी थे। महाराज जी अज्ञानी कैसे कह रहे हो, वे तो जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति श्रुत अवधि ज्ञान के धारी और सम्यक ज्ञान, कुवधि के नहीं, कुमति कुश्रुत के नहीं। वे तो छायक सम्यक दर्शन के साथ में जब जन्म लिए हैं जितने तीर्थंकर, वे भी तीर्थंकर होते हैं जो नहीं होते, लेकिन जब ये तीर्थंकर पूर्व से होते हैं वे तो 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति श्रुत अवधि, फिर भी अज्ञानी। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वीर जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में लिखा कि भगवान को ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान की बात ही नहीं कर रहा हूं, संपूर्ण ज्ञान की भी बात नहीं कर रहा हूं। जब उन्होंने दीक्षा ली तब जिनसेन स्वामी लिख रहे हैं भगवान को ज्ञान हो गया। अभी तक तो राग रंग और राजभोग चल रहा था, आज ज्ञान हुआ है जो उन्हें वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ा दिया है। अवधि ज्ञानी अज्ञानी बदली मैंने नहीं, मैंने जिनसेन स्वामी की अपेक्षा आपको बताई है कि वे ज्ञानी, और अपेक्षा बदल के ही जब भी मैं कथन करूंगा, मैं स्यादवादी हूं, समंत स्वामी का चेला हूं और आचार्य विशुद्ध सागर का चेला हूं, जब भी बात करता हूं निरपेक्ष कथन नहीं करता हूं, सापेक्ष ही कथन करता हूं। निरपेक्ष कथन जिन आगम में दुर्नय है, 3 ज्ञान के धारी होने पर भी अज्ञानी मैं ही कह रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि मैं जब बात करूंगा तो मैंने अपेक्षा नहीं बदली है, मेरी अपेक्षा ना समझने वाले अज्ञानी। जैन दर्शन को जिनने नहीं समझा और जिन दर्शन के एकांत पक्ष को बोलने वाला
जब एकांत को लेकर अपनी बात की पुष्टि करता है वह अज्ञानी हो सकता है, लेकिन जिनेंद्र भगवान के अनेकांत के सम्यक एकांत से कथन करने वाला कभी अज्ञानी नहीं कहला सकता। बिल्कुल, मैं तो सुने, मैं बोलूंगा क्यों, मैं तो सुने वाला हूं, सम्यक एकांत वाला हूं। वे लड़े, वे झगड़े, वे विसंवाद करें जिनके एकांत मिथ्या एकांत हों। ये समंत भट्ट स्वामी बोल सकते हैं, ये आचार्य विशुद्ध सागर जी बोल सकते हैं। ज्ञानी मैं ये बोल रहा हूं, जिन आगम के हर ज्ञानी ऐसा ही कथन करेगा जैसे मैंने किया। बस बस मैंने अपेक्षा नहीं बदली ज्ञानी, जिस अपेक्षा से जिन आगम में कथन हुए हैं उन अपेक्षा को हम नहीं समझ पाते। कई बार तो लगता है कि यह कथन कैसे कर दिया गया, कथन कैसे कर दिया गया। बस वीरसेन स्वामी से आपको मिलते रहना चाहिए, धवलाकार वीरसेन स्वामी से आपको मिलते रहना चाहिए। दो कथन विपरीत दिखने पर भी जिनकी बुद्धि में विपरीतता नहीं आती है उनका नाम वीरसेन स्वामी कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जिन्हें जाना जाता है। कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि किसको दी गई? आचार्य भगवंत वीरसेन स्वामी कलिकाल सर्वज्ञ क्यों कहलाए? जिनकी जिह्वा पूर्वाचार्यों पर नहीं हिलती। दो प्रमाण बिल्कुल विपरीत दिखने पर भी मेरी बुद्धि में विपरीतता नहीं आने पाए, इसी का नाम जिन आगम में ज्ञानी है। राकेश भैया, इतनी दृढ़ता किसी मुनि ने कहा है ना, गुरु ने कहा है ना, कुछ हो जाए पत्थर की लकीर है। जिन आगम में प्रमाण मिला है, पत्थर की लकीर है, वही ज्ञानी अपना जीवन का उद्धार कर पाता है। और गुरु मुख से निकला, तुमने कुछ भी समझ रखा हो, कितनी ही बुद्धि चलाई हो, लेकिन गुरु ने बोला है उसके विपरीत अगर तुमने सोचना प्रारंभ कर दिया है, वहीं से तुम्हारी अज्ञानी दशा चालू। हाँ, यहां पर गुंजाइश इतनी है नरेंद्र भैया, गुंजाइश इतनी है, हो सकता है विस्मृति हो गई हो, गुरु फिर से बाद में अगर उसी बात को परिवर्तित कर दें, तो क्या पहले आप अज्ञानी थे जो गुरु ने गलत बात सिखा दी थी? तब भी तुम्हारा ज्ञान अज्ञान नहीं, तब भी आपका अज्ञान ज्ञान रूपी रहेगा, तब भी आपका ज्ञान अज्ञान नहीं होगा। आपका ज्ञान अज्ञान तब हो जाता है जब आपके अंदर में निशंकित अंग का अभाव हो जाता है। निशंकित अंग का अभाव यानी गुरु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, जिन आगम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, निशंकित अंग का अभाव हो गया। आप सम्यक दर्शन ढूंढने जाएं तो कहां जाएं? इसलिए मैंने कहा 8 वर्ष के मुनिराज, अब समझना 8 वर्ष के मुनिराज को कोई होगा क्या? क्या हो सकता है 8 वर्ष के मुनिराज? ये ज्ञानी हो सकते क्या? 8 वर्ष के मुनिराज तुमसे छोटे हो सकता है, तुम लोग ब्रह्मचारी बने घूमते रहो और छोटे छोटे आए, तुम तो मुनिराज बन जाओ। बेटा किस लिए ब्रह्मचारी बने हो? किस लिए ब्रह्मचारी बने हो? क्यों नैया पार करने के लिए ब्रह्म का वेश धारण किया है और आगे बढ़ने के भाव नहीं आ रहे हैं, तो फिर अभी किसी और कारण से अटक गए हो। अब मैं आपसे पूछता हूं मां, अगर प्रधानमंत्री पद पे कोई आज ही बैठा है, उसकी बात मान्य नहीं होगी ना? अरे आज ही तो प्रधानमंत्री पद मिला है और वह तो 20 वर्ष का युवा था। 20 वर्ष का युवा प्रधानमंत्री पद पर बैठा, उसने कोई हस्ताक्षर कर दिए, उसकी बात चलेगी कि नहीं चलेगी? और यदि पूर्व में उसने उस पद पर आके जो ग्रंथ लिखा है उसकी बात उस पे हस्ताक्षर किए हैं, वह बात चलेगी कि नहीं चलेगी? संविधान कब बनता है? उस पद पे आने वाले पर संविधान बनता है, और उस पद पर नहीं रहता और वही व्यक्ति अपना संविधान पर हस्ताक्षर करता तो बनता क्या? इसलिए जिन आगम के रहस्यों को आपको समझना पड़ेगा। 8 वर्ष के मुनिराज केवल ज्ञान की योग्यता रख सकते हैं और प्रकट करते हैं,
क्यों? पद का प्रभाव ज्ञानी, पद का प्रभाव। एक दिन का प्रधानमंत्री 500 के नोट को बंद कर देता है तो बंद हो जाते हैं, और तुम बोलते रह जाते हो तो कुछ भी नहीं होता है। अरे कुछ दिन का प्रधानमंत्री। अब मैं आपको यह बात इसलिए बता रहा था, कई बार ये लगता है जो जिसके लिए मेहनत चल रही थी, जिसके लिए तत्वज्ञान चल रहा था, जिसके लिए ये व्यवहार मोक्ष मार्ग था, उसको प्राप्त करने के लिए व्यवहार मोक्ष मार्ग के पहले तत्वज्ञान। अब मैं आपसे समय सार की 144 नंबर की गाथा की टीका से बात करता हूं। पहले जीव तत्वज्ञान करता है, तत्व ज्ञान के बाद उसकी इंद्रिय और मन रूपी जो बुद्धि चलती है, उस बुद्धि को देखो, बुद्धि किससे चलती है मां? बुद्धि और मन को एक मन मानना। नरेंद्र भैया, कषाय आप मन से करते हो, मन से करते कषाय। कषाय क्या कहते हैं मां? जब भी कषाय होती है, जो भावों से आप कहते हो ना, मन से मेरे, जिसके मन में ऐसा नहीं है और कषाय की जा सकती है क्या? जिसके मन में बुरे भाव नहीं आए। आप कहते हो ना, किसी के प्रति मेरे बुरे भाव आ गए, मन में बुरे भाव आ गए, तो कषायक प्राणी है ना। नवीन भैया, आपको बहुत गहरे में लेके चल रहा हूं। कषाय मन से होती है ना। वह जीव कषाय करता नहीं दिख रहा है, वचनों से नहीं दिख रहा है, काय से नहीं दिख रहा, लेकिन मन से कर रहा है, कषायक प्राणी है ना। जिन आगम मन से कषाय मानता नहीं है, जिन आगम मन से कषाय नहीं मानता है, यानी यदि मन से कषाय होती तो फिर एक इंद्रिय से लेके असंगी पंच इंद्रिय तक कषाय का अभाव होता है। भैया जी, एक इंद्रिय से लेके संगी असंगी पंच इंद्रिय तक मन होता नहीं है, फिर भी कषाय का अभाव नहीं, अनंतानुबंधी कषाय का सद्भाव होता है। अनंतानुबंधी कषाय, उसका सद्भाव होता है, अर्थात मन से कषाय नहीं होती। और सिद्धांत में जाएंगे तो मन वचन काय, ये तीन योग की दशा है, इससे स्थिति और अनुभाग बंध कभी नहीं होता है, प्रदेश और प्रकृति बंध होता है। इसलिए मन कभी भी कषाय नहीं करता है। अब कषाय कौन करता है, यह प्रकरण इस गाथा के उत्तर में मिलता है जब 144 गाथा पढ़ते हैं। इंद्रिय और मन द्वारा जो बुद्धि चलती है, क्योंकि जिनके पास मन नहीं है उनके पास भी बुद्धि है। मन नहीं है, बुद्धि का अभाव नहीं है। जो बुद्धि है छायुपसमिक है, औदायक भाव है, वह बुद्धि औदायक भाव है, वह चलती है, और वही परिणाम, औदायक भाव के परिणाम मेरे कषायों को लेके कषायों को लिए हुए थे। इसलिए जब वे इंद्रिय और मन की सहायता से एक इंद्रिय जीव कषाय करता मिलता है, लेकिन तत्वज्ञानी जीव इसी को जब तत्वज्ञान से समझ जाता है, तब इंद्रिय और मन रूपी बुद्धि का प्रयोग, वह इंद्रिय और मन के का प्रयोग वह मति ज्ञान के द्वारा अपनी आत्म अंतर्मुख में लगाता है। जब वह अंतर्मुखी करता है, तब सारे अभी भी, अब यहां तक आने के पश्चात जब मति ज्ञान का विषय उसने बाहर द्रव्यों को छोड़ दिया है, बाह्य द्रव्यों में अब मति नहीं लग रही है, वह आत्म द्रव्य की ओर इंद्रिय और मन को प्रेरित किए हुए है, अपनी बुद्धि को कहां लगाए हुए है, अपनी आत्मा में। वह मति ज्ञान का विषय है। इसके पश्चात वह श्रुत ज्ञान जब निर्णय करने बैठता है तो उसके सामने दो पक्ष दिखाई देते हैं, एक व्यवहार का, एक निश्चय का। जब ये पक्ष दिखाई देते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं अभी तुम आत्मलीन नहीं हो, क्योंकि अभी संकल्पों की धारा बह रही है। अब उस बहिर्मुखी नए के पक्षपात को छोड़ते हुए मात्र अपने श्रुत ज्ञान को भी अंतर्मुखी कर लो, तुम्हारा कर्म बन जाएगा। कठिन हो गया? सरल है, सबसे सरल तो यही है, लेकिन दुनिया का सबसे कठिन काम यही है। यानी इतना आसान भी नहीं है, लेकिन आसान इससे कुछ नहीं है।
यही बात कह रहा हूं, जगत का काम करना बहुत सरल है और हाथ पर हाथ धरकर बैठना सबसे सरल होने पर भी सबसे कठिन है। कर्तव्य को करना जगत में लोग उसे सरल मानते हैं। घर चलाना, गृहस्थी चलाना, झंझटों में जीवन जीना, इसे तुम सरलता लगती है, और मुनिराज के जीवन में इन सबको छोड़ देना तुम्हें कठिनता लगती है। लेकिन सरल क्या है, क्या करना पड़ता है? ना तो सुबह से बच्चों के पुंथरियां धोने की चिंता है, ना बर्तन धोने की चिंता है, ना कमाने जाने की चिंता है, यहां तक कि अपने भोजन की भी चिंता नहीं है। उसका नाम दिगंबर मुनि मुद्रा है। यानी अब विचारना, ये जो गाथा चल रही है कहां जाने की चल रही थी, अब समझ में आया कि वह अपने मन को कहां लगाएगा। बुद्धि भिन्न विषय थी, मन बहुत भिन्न विषय है। अभी तक हम सोचते थे मन से हम कुछ करते हैं। माँ नलिन भैया, बुद्धि और मन ये दो, कई बार आपके साथ होता है दिल और दिमाग दो विपरीतता में काम करते हैं। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। तब युवाओं के साथ में ये होता है कि हम किसकी माने, या अपने साथ भी ये होता है कि दिल और दिमाग में से किसकी मानना चाहिए। तो जो लोग सोचते हैं कि हमने दिल की मानी और दिल की मानते हैं तो कभी पछताते नहीं, ध्यान रखना। जब जब आप दिल की अर्थात मन की मानोगे पछताओगे नहीं, और जब जब आप दिमाग की मानोगे पछताओगे। अब विचार करना, कैसे आप कह रहे हो महाराज जी, अभी तक तो ये लगता है बच्चे अपने मन की करते हैं लेकिन वे पछतावे मिलते हैं। यानी वे मन की नहीं करते हैं, वे दिमाग से तर्क लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, और उस बुद्धि के कारण जो करते मिलते हैं, मन तो यही बोल रहा था कि ये करने योग्य नहीं है, इसलिए तो पछताना पड़ा। अच्छे कार्य करें तो मन कभी नहीं कचोटता कि मैंने गलत किया है। और जैसे ही तुमने जो हे उपादेय का विवेक जागृत करना, ये किसका काम है नरेंद्र भैया? बुद्धि का काम नहीं है। विवेक का कार्य किसके पास था? सर्वार्थ सिद्धिकार से मिलना। एक इंद्री से असंगी पंच इंद्री तक बुद्धि है, विवेक नहीं है। बुद्धि और विवेक में बहुत बड़ा फर्क है। बुद्धि को यह पता है कि यह हे है, उपादेय है, यह बुद्धि नहीं जान पा रही, इसलिए तीन इंद्रिय चींटी जिस गड्ढे में गिरती है उसको ज्ञात ही नहीं होता कि यह मेरे लिए हे है, इसमें बार बार नहीं जाना चाहिए। बार बार बुद्धि वहीं ले जाती है और मन बता देता है, वह विवेक जागृत कर देता है। ये मेरे सोचने की क्षमता जिसे आप कहते हैं, वो सोचने की क्षमता पंचेंद्रिय में आती है कि चार इंद्रिय में भी रहती है? संघी पंचेंद्रिय, वह सोचता है, वह सोच बोल रहे हैं जिसे आप, वह कौन सी वस्तु है जो ये ज्ञान करा रही है? श्रुत का अवलंबन मन से होता है। भाव श्रुतम मनिंद्रियस्य, और वह श्रुत क्या काम करता है? वह श्रुत मन के माध्यम से यही तो काम करता है, ये मेरे लिए हे है, ये मेरे लिए उपादेय है। इस विवेक की जागृति श्रुत ज्ञान ही कराता है। ज्ञानी, अब समझ में आ रहा है आपको मन और बुद्धि में कितना बड़ा अंतर है। मन का काम जब जब हमें यह पता चल जाता है, देखो मां, कोई भी काम करने जाओ तब आपको ज्ञात हो जाता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। ये चींटी अथवा चार इंद्री को नहीं ज्ञात होता, लेकिन हमारा ज्ञात होना, हमें जानने के बाद भी हम वैसे ही प्रवृत्ति करें, तो ये किसने कराई? मन की कषाय ने नहीं कराई। ये तुम्हारी बुद्धि जब तीव्र चलने लगती है, कुतर्क देने लगती है, संकल्प विकल्पों को बढ़ा देती है, वही संकल्प विकल्पों की धारा जीव को विचलित कर देती है। इसलिए ज्ञानी जब अध्यात्म की गहराई में जाएंगे, भैया जी अध्यात्म की गहराई में जाएंगे, तो श्रुत ज्ञान यही काम करेगा। उसके पास विवेक जागृत हो जाएगा और सब संकल्प विकल्पों को छोड़कर जो परम उपादेय है उस पर टिक जाएगा। इसलिए यदि कोई परम उपादेय है
तो जीव का स्वयं का कल्याण करना है, बाहर का कल्याण, बाहर के लोगों में बुद्धि जाना, ये तुम्हारे संकल्प विकल्पों को बढ़ाने का कारण है। ये बुद्धि कर रही है कौन सी? शुद्ध मनिंद्रियस्य वाली, शुद्ध ज्ञान वाली बुद्धि कर रही है। और वह शुद्ध ज्ञान, मैंने इसलिए आपको पहले 144 का व्याख्यान किया, वह तत्व ज्ञान करेगा। वो तत्व ज्ञान करके अपने मति ज्ञान को लगाएगा, फिर शुद्ध ज्ञान को लगाएगा। पहले तत्व ज्ञान किया बुद्धि से, फिर विवेक जागृत हुआ ना, तो अब उसने मति ज्ञान को कहां केंद्रित किया? निज आत्मद्रव पर। फिर कहा कि अभी भी जो शुद्ध की बुद्धि चल रही थी उसे छोड़ो। ज्ञानी, अभी जो शुद्ध की बुद्धि थी वह भी तुम्हें विकल्पात्मक में रखी थी, अब उस बुद्धि में परम उपादेय तत्व दिखाएगा, और वह परम उपादेय तत्व में नए पक्ष भी शून्य हो जाएगा। परम उपादेय निज आत्म तत्व दिखेगा, उसको भी छोड़कर जीव निज आत्म तत्व में अभेद रत्नात्रय में लीन हो जाएगा। अभेद रत्नात्रय में। अब यही बात आज आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी इस गाथा के माध्यम से कर रहे हैं, यानी यही बात कर रहे हैं। मैंने कहा कई बार यह होता है जहां पर यह विषय वस्तु होती है, इसका शब्दों में आनंद नहीं लिया जा सकता। शब्दों में मां, देखो मैं आपको बताऊं, यदि आप भोजन कर रहे हो, बहुत स्वाद वाला है, जब स्वाद लेते हो तब बोलते हो क्या कुछ? जब स्वाद आएगा तब वचन आएगा क्या? और जहां वचन आएगा वहां स्वाद बंद हो जाएगा। जहां वचन आया वहां अनुभूति गायब हो जाएगी। इसलिए ये जो विषय है, जब जीव अंतरंग में बैठता है वहां वचनों का अभाव हो जाता है, मात्र स्वसंवेदन का सद्भाव रहता है। हाँ मां, एक समय में एक ही क्रिया हो सकती, या तो वचन योग चले, या तुम्हारा जो अनुभवन का उपयोग है वहां तुम्हारा मन लगे, अनुभवन रूप उपयोग। अब ये गाथा समय की चीजों में विस्तार तो ऐसा है कि जिस विषय को आप सुन रहे हैं राजीव भैया, ये विषय आपके मैंने सहारनपुर में एक दिन छेड़ा था, आपको याद हो तो, मन और बुद्धि। मन और बुद्धि का विषय अभी तक लग रहा था मन से कषाय करते हैं, लेकिन सिद्धांत इसे स्वीकार नहीं करता। मन कषाय नहीं करती, भाव जो होते हैं मन से नहीं होते। हमारे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आते, हमारे जो परिणाम है भाव, औदायिक भाव, वह मन से नहीं कहे गए हैं, वे तो एक इंद्री से लेके असंगी पंच इंद्री में भी पाए जाते हैं। इसलिए आज आचार्य भगवान, मैं ज्ञान की बात कर रहा था, ज्ञानी कौन? अब मैं पहुंचता हूं नरेंद्र भैया, मैंने क्यों कहा था कि ये बाहरी चीजें भी जीव के लिए निमित्त बनती हैं निर्विकल्प दशा को प्राप्त करने के लिए। बाहरी तत्व ज्ञान, भेद रत्नात्रय, 7 तत्वों का ज्ञान, 6 द्रव्यों का ज्ञान, 9 पदार्थों का ज्ञान, पंचास्तिकाय का ज्ञान, इसका ज्ञान ही नहीं है तो हे उपादेय का ज्ञान कैसे होगा? क्या छोड़ना है क्या नहीं मां? देखो, एक कंकड़ की डली छोड़ देना आटे में, रोटी अच्छी बनेगी ना? और नहीं हो तो पेड़ा तो खाया ना। पेड़ा बड़ा सुंदर है नरेंद्र भैया, पेड़ा बड़ा सुंदर है, लगता सुंदर है, हो सकता है माँ के हाथ का पेड़ा काला कालूटा दिख रहा हो और बाजार का पेड़ा बहुत सुंदर दिख रहा हो। ऋषभ, अब विचार करना, माँ बच्चे आपके घर का पेड़ा नहीं खाते ना, बाजार का पेड़ा चमकता दिखता है और आपके घर का काला दिखता है, तो कौन सा अच्छा है? लेकिन संभल के रहना भैया ऋषभ। कई बार अच्छा तो होता है लेकिन ज्यादा अच्छा बना देती माँ। माँ नहीं, सीख नहीं जाता बेटा, जब तुम मुनि बनोगे तब पता चलेगा। हाथ में पेड़ा ले लिया बेटा, और महाराज लो ना पेड़ा, लो ना पेड़ा, मन वचन काया शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है, पूरे हाथ का मल तो पेड़े में छपा दिया, आप दे रहे ले सुरा। सफाई करना हो ना
मात्र अब जो है सो है। अब मैं आपसे कह रहा था, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि पेड़ा शुद्ध है, घर का शुद्ध है, बाजार का शुद्ध है। बाजार का चमकता दिख रहा है, लेकिन चमकते में माँ घर के पेड़े में खाया और बाजार के पेड़े में एक कंकड़ रह गया चमकते पेड़े में, यानी चमकते पेड़े में एक कंकड़ की डली आ गई। बेटा आनंद आएगा ना? नवीन भैया समझना, पेड़े तो सबके चमकते दिख रहे हैं, लेकिन वो कंकड़ की एक डली पूरे पेड़े को नष्ट कर रही है। मेरे जीवन में लगा ले, बाहरी जीवन में लगा ले, यानी बेटा ख्याति लाभ पूजा का पेड़ा में, पेड़े के अंदर वे 3 कंकड़ हैं जो जीव को आत्म अनुभूति नहीं लेने देते। और बाहरी विषय में जाए नरेंद्र भैया, तो पेड़े चमकते बहुत सारी दुकानों पे दिख रहे हैं, लेने मत चले जाना। कंकड़ जब आता है तब कसकसाहट अपने आप स्वाद देती है। दिक्कत यही हो रही है, चमकती दुकानें बहुत हो गई हैं, लेकिन जो मूल है शुद्ध, उसकी चर्चा ही नहीं है। और क्या किया जाता है, पेड़े में एक वो हो सकता है कसकसाहट ना हो, लगार भी रह गई ना। माँ दूध गर्म किया, दूध, अरे दूध जिस पात्र में लेते हो बिना धुले पात्र में ले लेते हो ना सुबह से, क्यों? फट जाएगा महाराज जी, पुराने दूध की लगार भी रह गई ना। चटनी रखी थी, कोई सब्जी रखी थी, खटाई वाली चीज रखी थी, उसकी जरा सी लगार भी रह गई, उसमें स्वच्छ दूध भी रख दिया, फट जाएगा। यानी ऐसे ही तत्व ज्ञानी में भी जब तत्व ज्ञान परोसा जा रहा था और जीव अपनी एकांतिक लगारों को लिए बैठा था, उसकी पूरे तत्व ज्ञान उस दुग्ध की भांति व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि वह लगार नहीं छोड़ पाया था। यानी अब ये नए पक्षों की लगार अगर एकांत में बैठी है तो आत्मा का आनंद आने वाला नहीं है। कठिन हो गया? कठिन नहीं हुआ, यानी कठिन हो जाएगा। मैंने कहा स्वाद तो आएगा जिसमें ना तो लगार रह पाएगी और ना कोई कंकड़ शेष रह जाएगा। शुद्ध तो शुद्ध का ही स्वाद देगा। इसलिए पंच इंद्रिय विषयों की लगार लगी हो और आत्मा की अनुभूति लेना चाहता हो, लगेगा ऐसा कि दूध तो अच्छा ही है, लेकिन दूध से मिलना, लगार ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। थोड़ा सा जामुन डालना, दूध वैसे ही दिखेगा बेटा। प्रारंभ में दूध वैसे ही दिखेगा, लेकिन जामुन क्या करेगा? देर से जमाएगा ना, पहले तो शुद्ध रहेगा ना। मां जब से जाला है तब से ही विकृत करना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए यहां पर जो यह बात चल रही है, ये सारे संकल्प विकल्पों का त्याग दोनों जगह लगाते जाना, निम्न स्तर पर नरेंद्र भैया और मुनि की दशा में। मुनि की दशा में अल्प संकल्पों के ये लगार, पंचेंद्रिय विषयों की लगार रह गई शेष। जरा सा तनिक सा उपदी राग अपने शरीर का परमाणु मात्र का लगार रह गई, तो ज्ञानी केवल ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। लगार सब नष्ट कर देगी। कितने ही दूध इकट्ठा करो, अभी तो मैं आपसे बाहर की बात कर रहा था, परसों की आपको याद हो, दुग्ध की टंकी भरी है, लेकिन स्वाद कहां दे रही है? विष तो तुम डालते रहते हो। वो मिथ्यात्व रूपी विष की बूंदें छोड़ दी जाती हैं, कहते हैं आनंद ही नहीं आ रहा है। आनंद कैसे आएगा? मृत्यु अवश्य होगी। यानी समझो, मोह की जो विष है उसको डालने से, और तुम सोचो कि हमने तो बहुत अच्छा अमृतमय दुग्ध एकत्रित किया था, बहुत जिनवाणी की सेवा की थी, रोज प्रभु की भक्ति की थी, गुरुओं को दान दिया था, सब कुछ किया था भैया, लेकिन बाद में ये तो बताओ, पात्र साफ किया था? विष की बूंद तो नहीं छोड़ी थी, और छोड़ दी तो सब कुछ व्यर्थ कर दिया है। ऐसे ही जीवन में हो रहा है।
नरेंद्र भैया ऐसा जीवन ना चला जाए। अमृतमय आपने अध्ययन किया, अमृतमय अध्ययन किया, इसको लगार से और विष की बूंदों से सुरक्षित रखना बेटा बहुत मुश्किल है। ऋषभ, बोलना बहुत आसान है, इस वेश में ही आते से जैसे ही ख्याति बढ़ती है, ये ख्याति ले डूबती है। मुनि बनने पर जो ख्याति बढ़ती है ज्ञानी, वह मुनि बनने की ख्याति, जय जयकार, जहां जाओ पूजा, जहां नहीं जानते हैं वहां भी आपका नाम पहुंच रहा है, वे आके बोल रहे हैं, यानी डूब गए तो सब कुछ व्यर्थ हो गया। इसलिए कहते हैं दिगंबर मुनि तलवार की धार पर चलने के बराबर है। यानी एक पक्ष पे गए, एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं, बीच में से निकलना है। इसलिए कहा है अनेकांत, यह जो नए का जंगल है भैया, नए का जंगल, इस नए के जंगल में से कैसे जीव निकले? इस नए के जंगल में ही आधे लोग फंस के अपने प्राण गंवा देते हैं। नए के जंगल में वह नहीं फंस पाएगा जो अनेकांतिक जिनेंद्र भगवान की दृष्टि को लेके चलेगा, वह इस गहन जंगल में से अपने आप को पार कर जाएगा। यानी समझो बेटा, पता ही नहीं चलेगा कब बह जाएंगे। मुनिराज से बोल रहा हूं मैं, मुनिराज से, मैं इनसे बात ही नहीं कर रहा, मुझे पता है ये सुनेंगे चले जाएंगे। जिनके पास ज्ञान का फल है वही दिगंबर मुनि बन पाएंगे। यानी दिगंबर मुनियों को यह प्रेरणा दी जा रही है, क्योंकि यह गाथा सामान्य लोगों की है ही नहीं। लेकिन सामान्य लोग ये समझ लें कि दिगंबर मुनि पर प्रश्न ना उठाएं, पहले अपनी ओर देखें कि तुम दिगंबर मुनि नहीं बन पा रहे हो। तुम्हारे पास कितना भी बड़ा ज्ञान की पोथियां हो, वह सब व्यर्थ जाने वाली हैं, क्योंकि अगली पर्याय आएगी, फिर श्रुत ज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा। और हो सकता है विवेक जागृत रह पाए या ना रह पाए, कम से कम इतना नियम ले लो ज्ञानी, बुद्धि तभी जागृत रहेगी, किसी ज्ञानी पर, किसी मुनिराज पर कोई प्रश्न चिन्ह या आक्षेप मत लगाओ, नहीं तो पूरा का पूरा श्रुत ज्ञान धरा रह जाएगा। अगली बार पढ़ने लायक, अक्षर पढ़ने लायक भी बचो या न बचो, ये पता नहीं होगा। बिल्कुल सत्य यही है। मैं अवर्णवाद करने वाले ज्ञानी, देवशास्त्र गुरु का अवर्णवाद करने वाले तो संसार में रहेंगे महाराज जी। अभी ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय कैसे होता है? जब जीव इसको नहीं जानता है, भले ही उसने पूरे के पूरे सूत्रों को ऐसा बता देगा, धवल के सूत्रों को बता देगा, लेकिन करता वही मिलेगा जो नहीं करना चाहिए। मां कभी भी अपने मुख से जब जिन दर्शन ये कह रहा है, किसी के ज्ञान पर आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए, नहीं तो बुद्धि नहीं मिलेगी। फिर तुम जितने बड़े लोग बैठे ना, और जो आचार्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, चाहे पूर्वाचार्य हो, वे अपनी बुद्धि को संभल के रहें, नहीं तो ऐसे दिन आएंगे यानी बुद्धि चलना बंद हो जाएगी और अगली बार मिल पाए ये कभी संभव नहीं है। ज्ञानावर्णी कर्म को भूल जाते हैं ज्ञानी लोग, और ऐसे ऐसे आचार्यों पर प्रश्न चिन्ह आक्षेप लगा देते हैं। राकेश भैया, दया आती है उन पर, क्यों अपना ही बिगाड़ कर रहे हो? किसी दूसरे का बिगाड़ करने की सामर्थ्य तुम्हारे पास है नहीं। बहुत संभल के मां, इतना नियम ले लो, अपना काम बनाना है। कोई कुछ भी करे, मेरी जिह्वा देव शास्त्र गुरु के विपरीत कभी कथन नहीं करेगी। मेरे मन में देव शास्त्र गुरु के प्रति वे विपरीत वृत्ति वाले भी दिख रहे हैं ना, वे विपरीत वृत्ति कर रहे हैं। मेरी विपरीतता में प्रवृत्ति ना हो जाए, मेरी विपरीत संसार ना हो जाए, इसलिए उनके प्रति मैं भावों को बिगड़ने नहीं दूंगा। सुनील, भावों में कोई कैसे भी मुनिराज हो, अपने भाव निर्मल है तो अपना कल्याण जरूर हो जाएगा। बिल्कुल सत्य यही है, बिल्कुल सत्य। मैत्री जब आप देखते हैं, विपरीत वृत्तौ
माध्यस्थ वृत्ति ये नहीं है कि जैसे ही दिखी और हमने प्रचार करना चालू कर दिया। व्हाट्सएप आया नहीं, 10 लोगों को फोन करके बताए और 10 जगह पता ही नहीं है सत्य है असत्य है। मैं तो ये कह रहा हूं, जब सामान्य जीवों का सत्य भी उद्घाटित करने पे तीव्र कर्म का बंद होता है, तो तुम अभी कहां स्थितिकरण और उपगुहन अंग की चर्चा करोगे? कहां पर यह अंग गायब हो जाते हैं, कहां पर तुम्हारी ज्ञान की विद्या धरी रह जाती है, जब मुनियों पर आक्षेप और प्रतिक्षेप के दौर चालू कर देते हो। तब तुम्हारे सिद्धांतों का निर्णय कहां जाता है? तब तुम्हारी आध्यात्मिक परख कहां चली जाती है कि पर द्रव्य स्वतंत्र है, उसका संसार स्वतंत्र है, लेकिन क्यों तुम पर द्रव्य के निमित्त से अपना संसार बढ़ा रहे हो? राजीव भैया, मैं क्या करूं? आप बोलते हो ऐसा क्यों बोल देते हो महाराज जी? ऐसा जिन आगम कह रहा है और ऐसे गुरु ने सुनाया है कि गुरु वे एक कथन भी जो बोलते हैं उनमें विपरीतता नहीं आती, जो सुना है वही तो निकलेगा। मां, जिन आगम में जिन वाणी में जनवाणी नहीं मिलाई जाती, सौ रुचित रुचित सौ रचित रचित उसकी जिनवाणी नहीं होती। सौ रुचित जानते हैं? सौ रचित जो जो पसंद है ना वो गाथाएं पढ़ ली और उस पर व्याख्यान चालू कर दिया, यानी इसका नाम स्वरचित। ये वाला ग्रंथ अच्छा है, इसमें कहां कहानी किस्से हैं। स्वरचित से काम नहीं चलेगा, स्वरचित ग्रंथों से भी काम नहीं चलेगा कि हमारे परंपरा में लिखे गए ग्रंथ हैं, यानी मूल आगम से मिलान खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। तुम्हारी स्वरचित रचनाएं जिनवाणी नहीं होती। बहुत कठिन है और बहुत सरल है। कुछ नहीं करना, आंख बंद करके जिनेंद्र भगवान की वाणी पर विश्वास कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और तुमने ज्यादा आनाकानी की, ज्यादा बुद्धि लगाई, तो जितनी थी उतनी और चली जाएगी। हाँ, कई लोगों की इसलिए ही चली गई। पंडित जी, रमेश पंडित जी, राकेश जी, नरेंद्र भैया, आचार्य भगवान ने दृष्टांत बताए। जिन्होंने आगम का अध्ययन किया, शुद्ध का अध्ययन किया, बहुत अध्ययन किया, लेकिन ना तो ज्ञानाचार का पालन किया, कालाचार का पालन नहीं किया। क्या होता है? अध्ययन स्वाध्याय कर रहा हूं मैं तो महाराज जी, शील सागर जी महाराज जी, जब सामायिक का काल होता है अध्ययन को पूर्ण निषेध है। और ये ज्ञानाचार कह रहा है यदि कालाचार का पालन नहीं किया तो समाधि नियम से बिगड़नी है। तो जो लोग अभी विनयाचार का पालन नहीं करते, जंगे पे बैठे हैं और पुस्तकें रखे हैं, वे अभी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को नहीं जानते, अध्यात्म की क्या बातें करेंगे। जिनवाणी की अभिनय कर रहे हैं, द्रव्य सूत्र की अभिनय कर रहे हैं ऐसे ज्ञानी, ऐसे विद्वान जिन्होंने द्रव्य सूत्र का, कालाचार का, विनयाचार का ध्यान नहीं रखा। पंडित जी, अंत समय में बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई कि वे पंडित जी अपने ही मल को हाथ से चाटते मिले। अंत समय सब बता देता है तुमने क्या किया है। और मां, यदि अभी परिणाम नहीं संभले तो अंत समय के परिणाम बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, संभल नहीं सकते। अंत समय में उसी के परिणाम निर्मल होंगे। और इतना भी बता देंगे, जिसके परिणाम निर्मल है ना राकेश भैया, जिसने अपने जीवन में कषायों से रहित शांत स्वभाव से जिया है, वह बता देगा कि मेरी मृत्यु अमुक दिन और स्थिति को इस समय होगी। बिल्कुल सत्य, ऐसी घटनाएं हैं। अभी आचार्य विराग सागर जी पूर्ण स्वस्थ दिख रहे हैं आपको, लेकिन उस जीव के कथन को सुनना, वे आचार्य भगवान का अंतिम संदेश उपदेश सुनना, कल पता नहीं मैं बोल पाऊं या ना बोल पाऊं। यहां से बात प्रारंभ हुई है। मां, ये कब होता है? जीव ने इतने शांत स्वभाव में अपना जीवन व्यतीत किया हो, उसको झलकने लग जाता है कि देखो अंत समय आ गया है। और अपना ज्ञान ले जाने का, यदि यहां से और ज्ञान आगे भवों तक ले जाना है, तो अपने परिणामों को कषायों से रहित करना ही पड़ेगा।
जितने शांत होते जाओगे यह सारा अवधि ज्ञान तभी वहां जाता है, अवधि ज्ञान भी वहीं जाता है जहां पे परिणामों की निर्मलता होती है। पता चला ज्ञान तो बहुत था, लेकिन ज्ञान का मद इतना था कि मुनियों को नमस्कार नहीं कर पाए। ज्ञान के फल को प्राप्त जीव को तुम नमस्कार, देख लेना केवली भगवान को नमस्कार नहीं कर पाया था पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य मंडली का जीव। पीताश्व महावीर भगवान, मैं तो पार्श्वनाथ का शिष्य हूं ना भैया जी, पार्श्वनाथ भगवान का शिष्य महावीर भगवान को नमस्कार करे, हो सकता है क्या? ऐसे ही अभी ये जो विद्या चल रही है, मैं अमुक संत में अमुक गुरु का शिष्य, मैं ऐसे वैसे मुनिराज को नमस्कार नहीं करता, यानी क्यों अपना कल्याण कर रहे हो और क्यों ऐसी विद्याएं सिखा रहे हो जगत को जो दो टुकड़े कर दें जगत के। बहुत कठिन है। आप सबके देखो चेहरे, यानी कर क्या रहे हैं पता ही नहीं होता है, और लगता है बिल्कुल सत कर रहे हैं, बिल्कुल सत कर रहे हैं। ये मुनिराज हमारे संत के थोड़ी ना है, हमारे पंथ के थोड़ी ना है, हमारे गुरु के चेले थोड़ी ना है, हम तो उनको नमस्कार करते हैं जो हमारे गुरु के चेले हैं। उनकी प्रतिवंदना नमोस्तु प्रति नमोस्तु होता है जो हमारी परंपरा के हैं। यानी परंपराएं मोक्ष नहीं देंगी, कषायों का अभाव मोक्ष देगा। ये विद्या कहां प्रवेश होगा? जब ये अभी देव शास्त्र गुरु के संकल्प विकल्पों में राग देशों में पड़े हुए हो। मैं क्या करूं, विषय ऐसे है। रत्नत्रय न परिवर्तिते स्वकीय शुद्धात्मनम मुक्त्वा अन्य अचेतने द्रव्ये। अब यहां कह रहे हैं जो हमने कहा था ये रत्नत्रय धर्म आत्मा में ही होता है। रत्नत्रयम न वर्तते, रत्नत्रय का प्रवर्तन स्वकीय शुद्धात्मा के अलावा उससे रहित होकर अचेतन द्रव्य में कभी नहीं होता है। इस समय सार में रत्नत्रय धर्म ढूंढोगे तो अभी अज्ञानी हो। नरेंद्र पंडित जी, इसमें रत्नत्रय धर्म है, इसमें ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान है, ये शुद्ध ज्ञान है। ये ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं है, यह रत्नत्रय होता ही नहीं है। आगम ये रखे पड़े हैं, ये मेरा शुद्ध ज्ञान नहीं है, ये मेरा सम्यक ज्ञान नहीं है। रत्नत्रय अचेतन द्रव्यों में होता नहीं है। रत्नत्रय तो निज आत्मा की चैतन्य की परिणति है। इसलिए जो इनमें ढूंढे और रत्नत्रयी धारियों को, रत्नत्रयी धारियों में रत्नत्रय ना दिखे और सम्यक ज्ञान ग्रंथों में दिखे, वे भी अपने छपाए ग्रंथों में दिखे, तो फिर अभी विचार करना पड़ेगा कि मुनियों को ये बोल दिया गया है, फिर तो तुम्हारी क्या दशा होने वाली है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि जगत के जीव बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी अल्प संसारी हों। भैया जी, जगत के जीव तत्व ज्ञान को कई बार कर चुका, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञाता बन चुका, फिर भी अज्ञान दशा में रहा। इसलिए ज्ञानी कुछ नहीं करना पड़ता बेटा, इतनी सी विद्या सीख लो गुरु भगवान से अपने। इन सबका सार कषायों से अपनी बुद्धि का अभाव करते जाना, अपने अंदर में वह 8 मदों को तज कर विनय और सरलता के परिणामों को लेते जाना। यह सीख लिया ना, ये सब नहीं पढ़ने के बाद भी तुम श्रेष्ठ मुनि, और ये पढ़ने के बाद भी रही कषाएं साथ में, नहीं कर पाए विनय गुरु की, नहीं कर पाए शास्त्र की विनय। कुछ नहीं करना पड़ता, बुद्धि नहीं चलती ना बेटा, इसकी खूब विनय किया करो, सिर पे रख के नाचा करो, बुद्धि झमाझम झमकेगी। जितनी विनय करेगा, विनय मुख्य द्वारो, जितनी तुम विनय करना सीख लोगे देवशास्त्र गुरु के चरणों में, तुम्हारा अपने आप कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। तो तस्मात् तृतयमय आत्मेव निश्चय मोक्ष करणम भवती जानी। इसलिए रत्नत्रय धर्म सम्यक दर्शन इसमें है क्या, सम्यक ज्ञान इसमें है क्या, 7 तत्वों में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है क्या, उन पर श्रद्धान करना सम्यक नहीं 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 नहीं, श्रद्धान मेरे अंदर की परिणति है। इसलिए कह रहे हैं वह जो तस्मात्, इसलिए त्रितयमय अर्थात रत्नत्रय धर्ममय जो मेरी आत्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारण है,
ऐसा जानिए, वही होती है मोक्ष का कारण। मेरी आत्मा में ही मेरी परिणति ही मेरे आत्मा का धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्री मोक्ष का कारण है। अत विस्तार, उसके विस्तार को यहां कहते हैं। 5 मिनट में समय हो गया है, 5 मिनट में आपको, क्योंकि विषय वस्तु को तो मैंने बहुत आपको खुलासा किया है, इसका विस्तार मैं आपको कर रहा हूं। अभी देखते हैं, मूल गाथा में पेय का कुछ भी नहीं आया। टीका में, संस्कृत टीका में मुझे अभी पेय तो नहीं मिला है। अब देखते हैं, अभी आगे चलते हैं, अगर कहीं होता है तो अपने, नहीं अभी आया नहीं है वो, आगे आगे आएगा अभी आगे आएगा। अभी आगे पीछे की चल रही है टीका। अत विस्तारा, अब विस्तार को कहते हैं रागादि विकल्पोपाधि रहित चित चमत्कार भावनोत्पन्न मधुर रसाद सुखो अहमिति निश्चय रुचि रूपम सम्यक दर्शनम। मैं ज्ञाता हूं, मैं आत्मा की अनुभूति लेता हूं, यानी ऐसे रागादि विकल्प हैं, रागादि विकल्प उपाधि रहित, जिनके अंदर राग द्वेष का अभाव हो गया है ज्ञानी, जिसके अपने ही शरीर से जिन्हें राग ना बचा हो, जो चित्त चमत्कार भावना से उत्पन्न, देखो चित्त चमत्कार मतलब जो चैतन्य परिणति है उसी से जो प्रभावित हैं, उसकी भावना से उत्पन्न मधुर रस के स्वाद को, सुख को, सुखो अहम इति, उसमें ही सुख किसमें है। देखो अभी क्या कह रहे हैं, चित्त चमत्कार, अभी अनुभूति नहीं ली, चित्त चमत्कार की भावना से, यानी इतना निर्णय हो गया, मां सरल शब्दों में आपको बताएं, इतना निर्णय हो गया कि बाहर में आनंद नहीं है, संकल्प विकल्पों में, राग आदि चीजों में, ये परिग्रह में आनंद नहीं है, आनंद तो मेरे अंतरंग में है। ऐसे रस का जो सुख रूप अमृत है वह मेरी आत्मा में ही है। ऐसा रुचि निश्चय से, ऐसा निर्णय, निश्चय यहां कौन सा वाला है, ऐसा उसका दृढ़ निर्णय हो चुका है, उसके रुचि रूप परिणाम वही आत्मा मेरे लिए उपादेय अर्थात श्रद्धा का विषय, उसमें रुचि पैदा हो जाना, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। तस्सेव सुखस्य समस्त विभावेभ्य, यानी इसलिए मोक्ष मार्ग पर से प्रभावित होकर नहीं होता है, मोक्ष मार्ग निज से प्रभावित होता है। कौन कर पा रहा है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, दूसरे से तुम्हारा निश्चय मार्ग प्रभावित नहीं होगा। अगर तुम अपनी आत्मा से प्रभावित हो तो पर से प्रभावित होना छोड़ दो। हर व्यक्ति अपने से प्रभावित होकर अपनी आत्म तत्पर श्रद्धान करके रत्नात्रय को प्राप्त कर सकता है। तस्सेव सुखस्य समस्त विभावेभ्य, उसके ही सुख के, उस सुख के ही समस्त विभाव के द्वारा स्वसंवेदन ज्ञान पृथकम परिच्छेदनम सम्यक ज्ञानम। अब जो ज्ञान है ना वो क्या करेगा, जो अभी तक सुख ले रहे थे ना, तस्सेव सुखस्य समस्त विभाव, जो विभाव रूप जो परिणति चल रही थी उससे जो पृथक कर दे। अभी तक जो आनंद आ रहा था किसमें आ रहा था, बाहरी द्रव्यों के भोगों में, विषयों में, अब उससे पृथक रूप समस्त विभावेभ्य, जितने भी रागादि रूप विभाव परिणाम हैं उसके विभाव के द्वारा स्वसंवेदन ज्ञानेम पृथक्य, वह जब जीव उस आत्मा का वेदन करता है तो वह पृथक परिच्छेदनम अर्थात इन विभाव रूप परिणति से अपने आप को पृथक कर देता है, उसी का नाम स्वसंवेदन ज्ञान होता है। वो कैसे होता है, छोटी सी बात में, क्योंकि आपको यह शब्दावली नहीं समझ में आती, लेकिन दृष्टांत से तुरंत पकड़ लोगे। सुनील, आप यहां बैठे हो, कितनी गाड़ी की आवाज आई पीछे से निकली? नहीं आई? क्यों नहीं आई? कितनी गर्मी लगी, कितना ठंड लगी? यानी जहां तुम्हारे ज्ञान की परिणति होती है, पांचों इंद्रियों की अपने आप निवृत्ति हो जाती है। इसलिए जिनका ज्ञान आत्मा में जाता है उनका विभाव में ज्ञान जाता नहीं है, इसी स्वसंवेदन ज्ञान से वह उससे पृथक हो जाया करते हैं। ऐसा विज्ञान, यानी हम समय तो इतनी जल्दी जल्दी भागता है, ऐसा विज्ञान जगत के राजीव भैया
ये जो विज्ञान बोल रहे हैं, ऐसा विज्ञान जगत के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है जिस विज्ञान की यहां चर्चा चल रही है। तथैव उसी प्रकार से दृष्ट अनुभूत भोगाकांक्षा प्रवृत्ति समस्त अपध्यान रूप मनोरथ जनित संकल्प विकल्प जाल त्यागेन तत्रैव सुखे रतस्य संतुष्टस्य तृप्तस्येक काकार परम समरसी भावेन रविभूत चित्तस्य पुनः पुनः स्त्रीकरणम सम्यक चारित्रम। वाह! अरे माँ, एक बच्चे को भी थोड़ी सी वो लॉलीपॉप चटा दो तो वो छोड़ता नहीं है। तो जिस जीव ने अनंत भवों में इस आनंद को ना लिया हो, अमृत को, उसका आनंद आ जाए तो उसमें ही डूबा रहता है। बस यही सम्यक चारित्र है। अभी केवल आनंद लिया था, पृथक पृथक दिखा था, लेकिन अभी तो स्वाद आया था, अब उसमें ही रमण हो जाना, इसका नाम सम्यक चारित्र है। दृष्ट श्रुत अनुभूत, जो भी मैंने किया, पहले सुना, जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने अनुभव किया, जो भी भोग की आकांक्षा रही, उसको आदि लेकर समस्त अपध्यान रूप जितने भी मेरे अपध्यान थे, आर्त रौद्र ध्यान थे, सारे मनोरथ जितनी भी कामनाएं थी, उससे जो भी होता है, उससे क्या होता है? मात्र संकल्प विकल्पों का उत्पन्न होता है। ऐसे सारे संकल्प विकल्पों को त्याग करके तत्रैव वही सुख है, उसी सुख में रतस्य रमण करना, रत हो जाना, संतुष्ट हो जाना, तृप्तस्य तृप्ति को प्राप्त कर लेना, एकाकार हो जाना। जैसे आप लोग हैं ना, ये बच्चों से मिलो, मोबाइल खेलते ना, तन में हो जाते हैं उससे, पता ही नहीं होता माँ क्या बोल रही है, किसने क्या बोल दिया। दुकान पे खेलने बैठ जाए वो पबजी, आदित्य कैसे कैसे जीव हैं, पबजी खेलते बैठ जाए तो उनको पता ही नहीं होता था कि दुकान में कौन आया था, कौन चला गया। कितने तन में हो गए। जब मुनि योगी राज इस आत्म तत्व में तन में होते हैं तो सारे संकल्प विकल्पों का अभाव हो जाता है और परम समरसी भाव के द्वारा द्रवीभूत चित्तस, उसमें तन में द्रवीभूत चित्तस्य, चित्त के द्वारा पुनः पुनः बार बार उसी में आनंद, उसी में डुबकियां, उसी में स्थिरीकरण सम्यक चारित्रम, उसी में स्थित रहते हैं। उसी का नाम सम्यक चारित्र है। देखो, ऊपर ऊपर तैरना और डुबकियां लगाना, यानी ऊपर ऊपर तैरना, डुबकी लगाओ ना नरेंद्र भैया, क्यों ऊपर ऊपर तैर रहे हो? ज्ञानी डुबकी का आनंद किसी के साथ आता नहीं है, लगानी तो खुद को ही पड़ेगी। बिल्कुल समझ लो। इत्युक्त लक्षणम, ऐसा ऊपर का लक्षण, निश्चय रत्नात्रयम, ऐसे निश्चय रत्नात्रय रूप शुद्धात्मनम विहाय, उस शुद्धात्मा को छोड़ करके अन्यत घटपट आदि बहिर्द्रव्य ना वर्तते, अन्यत घटपट आदि बहिर्द्रव्य में वह कभी भी घटित नहीं होता है, ना वर्तते, वहां सम्यक दर्शन नहीं होता है। यथा, इसलिए, तथा, इस कारण से अभेद, इस कारणाद अभेद नयन, अभेद नय से अनेक द्रव्यात्म एक प्रपानक वत देव सम्यक दर्शनम तदेव सम्यक ज्ञानम तदेव सम्यक चारित्रम तथैव स्वात्म तत्वम इति युक्त लक्षणम निज सिद्धात्म नामेव मुक्ति कारणम जाने ही। माँ, हाँ ज्ञानी, हम बाहर वाले ज्ञान की धुनाई कर रहे थे, अंदर वाले की नहीं कर रहे थे। यहीं भूल कर जाता है आदमी। अंदर वाले ज्ञान में एक है, बाहर वाला ज्ञान तो संकल्प विकल्पात्मा की है। अभी यही बात चल रही है और यही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि घटपट में मत ढूंढो, घटपट के ज्ञान में तुम्हारा अंतरंग रत्नात्रय नहीं मिलेगा, वह तो एक ही है, आत्मा ही है। जैसे माँ ठंडाई पीना, ठंडाई पी की नहीं, ठंडाई पी, उसमें क्या क्या मिला है, यही तो कह रहे हैं आचार्य भगवान। अभेद नयन, अभेद नय से एक द्रव्यात्मक, एक पानकवत, पानक में सौंफ अलग स्वाद देती है, सौंफ और क्या क्या, बादाम, सौंफ, मिश्री, जो काली मिर्च, ये डाली जाती ना, पानक बनाया कि नहीं? अगर बनाया है, बादाम मिलाई हुई है, तो इनका स्वाद अलग अलग आता है ना।
अलग से आता है। जब पीता है उससे पूछो, कब उसको पता होता कि मैं मिश्री का स्वाद ले रहा हूं, अब मैं दूध का स्वाद ले रहा हूं, अब मैं सौंफ का स्वाद ले रहा हूं। तीनों सम्यक दर्शन ज्ञान चारित जब अभेद रत्नात्रय होता है तो ये पानकवत जीव तृप्त होता है। इसलिए इसी का नाम ततेव। इसी प्रकार से वही स्वात्म तत्व, ऊपर जो स्वात्म तत्व इति उक्त लक्षण, जो ऊपर लक्षण का है, ऐसे निज शुद्धात्मा नाम, निज शुद्धात्मा में ही, निज शुद्धात्मा को ही मुक्ति का कारण जानो। बाहर द्रव्यों में मुक्ति मत खोजो, दूसरा क्या कर रहा है इससे तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं है। निज में लीन हो जाओ। बाहर वाले पाटे वाले क्या कर रहे हैं? महाराज जी, एक छोटी सी विद्या जो विश्ववीर सागर जी मुनिराज ने सिखाई थी, जो विश्ववीर सागर जी मुनिराज समाधिस्थ हो गए, उन्होंने एक बहुत अच्छी विद्या सिखाई थी। और जब भी अच्छी विद्या मिले तो ले लेना चाहिए बेटा। संग में रहते हैं बहुत सारे साधक, अलग अलग साधना करेंगे, अलग अलग सबकी प्रवृत्ति होगी, कुछ नहीं करना। जब अपने में जीवन जीना हो तो उन्होंने एक बात कही थी सुनील, उन्होंने एक बात कही कि जो पाटा लगा होता है ना, जब तुम पाटे पे बैठो ये मत देखो पाटे के बाहर क्या हो रहा है, बस तुम अपनी साधना कर पाओगे। जिस पर मैं हूं ना, मेरे साथ में मुनिराज है, इनकी साधना इनके साथ जाएगी, मेरी साधना मेरे साथ रहेगी। इनकी साधना को देखकर ना तो मेरी साधना होगी और ना इनकी साधना को मैं सही कर सक पाऊंगा। इसलिए साधक का लक्ष्य निज को साधना है, दूसरे की साधना करवाना नहीं। इसलिए स्व पर, इसलिए सबको आचार्य पद नहीं दिया जाता। जो अपनी साधना के साथ दूसरे की साधना के सहयोगी बन जाते हैं, उनसे साधना करवा पाते हैं और अपनी साधना से च्युत नहीं होते हैं, वही आचार्य बनकर स्वपर कल्याण कराते हैं। पंचाचार का पालन स्वयं करते हैं और दूसरे से कराते हैं। ऐसे ऐसे श्रेष्ठ माँ, 2 बच्चे नहीं संभलते अब तो घर में, अपने ही हैं, वे नहीं संभलते। उन आचार्यों को मिलो, यानी अलग अलग पंथ से, अलग अलग शहर से, अलग अलग कुटुंब से वे जीव आते हैं, अलग अलग परंपराओं से, अलग अलग संतों से, कई भिंड जैसे आते हैं। सुनील यानी भिंड जैसे आए, उनको भी शांत बिठा के और पंचाचार का पालन करा देना, यह एक श्रेष्ठ वे आचार्य विशुद्ध सागर जी भगवंत को देखना, यानी वे आचार्य विशुद्ध सागर जी भगवंत को देखना, पंचाचार का पालन स्वयं कितनी श्रेष्ठता से करते हैं और अपने शिष्यों को, इतने बड़े संघ को और पूरी समाज को चलाना अर्थात खुद विचलित नहीं होते, लेकिन सारी व्यवस्थाओं के साथ भी अपनी साधना करते रहना। धन्य है ऐसे पंचम काल में भी ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ आचार्य, चाहे वे आचार्य विशुद्ध सागर हों, आचार्य भगवान वर्धमान सुनील सागर जी हों, आचार्य विशुद्ध सागर जी, विद्या सागर जी, विराग सागर जी हों, यानी 2 बच्चे नहीं संभलते, फिर इतने बड़े संघों की व्यवस्था, कुछ भी पता नहीं चलता कैसे सबको संभालना है, किसको सम्मान देना है, किसको संभाषण से संभालना है, किसको डांट के संभालना है, लेकिन संभालते सबको हैं। ऐसे वे परम उपकारी गुरुवर हुआ करते हैं। इसी बात को यहाँ समझना। बोले आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की।